तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिवम सुकीजा क्लासेस में। सामने देखिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड सीरीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की चल रही हैं। चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अदर चैप्टर्स भी हैं, वहां पर वीडियो देखना चाहते हो विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर समझ आए तो, अदरवाइज फालतू टाइम खर्च करने की दिक्कत नहीं है। साफ कह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आता है तो ठीक है, नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर समझ आता है तो आपको एक काम करना है, लाइक कर दो, क्लियर, मोटिवेशन बढ़ेगा। सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को और शेयर भी कर दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझा के जाऊंगा, पक्का वादा कर दे रहा हूं। लेकिन ध्यान से सुनो तो सही पहले। आओ जरा देखते हैं, बोर्ड का पेपर भी नजदीक है, 18 तारीख आने वाली है। फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड डेवलप करा गया था 1930 में। इतनी बात क्लियर हो गई जी? बिल्कुल क्लियर हो गई। किसने डेवलप करा था सर? स्वेडिश कोच है जिसका नाम गोस्टा होल्मर था, उन्होंने डेवलप करा था। इतनी बात क्लियर हो गया। ये जो मेथड है, स्वेडन कंट्री का नाम है, स्वेडन के क्रॉस कंट्री रनर। सर क्रॉस कंट्री रनर क्या होता है? अरे भाई, जो लंबी लंबी दौड़ लगाते हैं, लंबे लंबे डिस्टेंस कवर अप करते हैं, पहाड़ी इलाके, मैदानी इलाके, जंगल, उनको क्रॉस कंट्री रनर कहते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए ये मेथड डेवलप करा गया था। किसने सर? गोस्टा होल्मर ने। कब? 1930 में। इतनी बात क्लियर हो गई। स्वेडिश में फार्ट का मतलब है स्पीड, लेग का मतलब प्ले। यहीं से क्लियर हो गया कि ये मेथड साफ कहना है, अपनी स्पीड के साथ आपको खेलना है। किसको कह रहा है? स्वेडिश के कोच कह रहे हैं, गोस्टा होल्मर। किसको किसको कह रहे हैं? सॉरी, ये बोल रहे हैं एथलीट रनर को। चलो जी, क्यों बोल रहे हैं कि भाई स्पीड के साथ प्ले करो? वो ये कहते हैं कि होल्मर चाहते थे कि जो एथलीट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जो दौड़ते हैं, वो अपनी स्पीड चेंज करके, स्पीड के साथ खेल के, खेली खेली करके एंड्योरेंस और स्टेमिना दोनों को इंप्रूव करे। एंड्योरेंस और स्टेमिना दोनों को इंप्रूव करे। अरे किसके साथ खेल करके? स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। इतनी बात क्लियर होगी? आ जाओ आगे। इस मेथड में एथलीट रनिंग करते समय अपनी स्पीड को बार बार चेंज करता है। अरे सर क्यों चेंज करता है? मेन बात वही तो है यार, स्टेमिना, एंड्योरेंस दोनों बनी रहे, पूरी ताकत शरीर में बनी रहे, थकान अंदर ना आए, इसलिए वो कह रहा है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 5 मिनट स्लो जॉगिंग करो, हो गया। नहीं, रुकना नहीं है भाई। फिर 2 मिनट फास्ट रनिंग करो, उसके बाद 1 मिनट स्प्रिंट करो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, स्प्रिंट मतलब सर शॉर्ट डिस्टेंस को, ठीक है, बड़ी तेज स्पीड के साथ कवर अप करना, दैट मीन स्प्रिंट। और 3 मिनट फिर स्लो जॉग हो जाओ और यही साइकिल रिपीट करते रहो। ऐसा स्वेडिश कोच गोस्टा होल्मर ने कहा था कि इस तरीके की अगर आप स्पीड में चेंजिंग एबिलिटी करते रहोगे, स्पीड को चेंज करते रहोगे, आपकी एबिलिटी बनी रहेगी, आपका एंड्योरेंस बना रहेगा, कम थकान होगी। इस तरीके से आप अपने स्टेमिना को मेंटेन कर सकते हो। और एक लाइन और रह गई, ये मेथड हाइब्रिड है, मिक्सचर है। अरे कितने मेथड का? अरे 2 मेथड का, कॉन्टिन्यूअस और इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। होप सो इतना क्लियर हो गया होगा। आओ फटाफट से देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। सबसे पहला है इंप्रूव्स बोथ स्पीड एंड एंड्योरेंस। इसमें भाई साहब आप कॉम्बिनेशन लेके चल रहे हो, किसका? स्पीड का, स्लो, फास्ट, स्प्रिंट, इस तरीके से, जिसकी वजह से एरोबिक यानी कि स्टेमिना, अनएरोबिक यानी कि स्पीड पावर, दोनों के दोनों ही डेवलप होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, हार्ट और लंग की कैपेसिटी को ये हमारी इंप्रूव करता है। कैसे? भाई साहब स्पीड वेरिएशन का कॉम्बिनेशन है, स्पीड चेंज हो रही है बार बार, जिससे हार्ट रेट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। इतनी बात लिख देना। इंटरेस्टिंग है और लेस बोरिंग है। भाई साहब अगर आप कंटिन्यूअस रनिंग करते रहोगे, एक ही स्पीड में आप चलते बोर हो जाओगे। लेकिन इसमें आप स्पीड चेंज कर रहे हो, कभी होला दौड़ रहे हो, कभी तेज दौड़ रहे हो, जिसकी वजह से ये आपको लेस बोर करता है। उसके बाद नो स्पेशल इक्विपमेंट नीडेड। आपके स्वेडिश कोच हॉलमर ने कह दिया था कि भाई साहब इसमें हमें ट्रैक की या जिम की कोई स्पेशल जरूरत नहीं है। पार्क, ग्राउंड, रोड, कहीं भी इस मेथड को इस्तेमाल किया
जा सकता है। उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ डेवलप कर रहा है भाई, ये कैसे डेवलप कर रहा है भाई साहब? दौड़ेगा तो एथलीट, जी बिल्कुल, एथलीट खुद डिसाइड करेगा कि स्पीड कब बढ़ानी है कब घटानी है, जिससे उसकी सेल्फ कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है। ये हमने एडवांटेजेस कर लिए, अब फटाफट से डिसएडवांटेज भी कर लेते हैं और सिस्टम फिनिश करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड का। आओ फटाफट से अब इसके डिसएडवांटेजेस देखें और इस मेथड को फिनिश करते हैं। आओ, डिसएडवांटेजेस मतलब क्या कमियां हैं इस मेथड में? नो एग्जैक्ट मेजरमेंट, इसमें इंटरवल ट्रेनिंग की तरह, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की तरह फिक्स्ड वर्क रेस्ट रेशो नहीं होता है। फिक्स्ड वर्क रेस्ट रेशो, अरे भाई आप कितनी देर एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर कितनी देर आराम कर रहे हैं, ये इसका जो रेशो है उसको फिक्स्ड वर्क रेस्ट रेशो कहते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो जिस वजह से इंप्रूवमेंट को मेजर करना एक डिफिकल्ट टास्क बताया गया। इतनी बात, इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है, कैसे? अरे भाई स्पीड आप अचानक बदल दे रहे हो, जिसकी वजह से अगर आप एकदम तेज स्पीड में जाते हो तो मसल में स्ट्रेन आ सकता है, अगर प्रॉपर वार्म अप ना हो तो, ठीक है जी। तो जिस वजह से इंजरी का रिस्क भी हो सकता है। उसके बाद बिगिनर्स के लिए डिफिकल्ट है क्योंकि इंटेंसिटी चेंज होती रहती है इसमें, कभी आप स्पीड बढ़ा रहे हो कभी आप स्पीड घटा रहे हो। अभी वो बेचारे बिगिनर्स हैं, अभी उन्हें इतनी आदत भी नहीं है, तो उनके लिए इंटेंसिटी चेंज होने से, लेवल चेंज होने से स्पीड का वो जल्दी थक सकते हैं। तो ये आपको डिफिकल्टी यहां पर नजर आएगी बिगिनर्स के लिए। प्रॉपर प्लानिंग नीडेड, इस मेथड के लिए प्रॉपर प्लानिंग, ट्रेनिंग प्लान बनाना पड़ेगा। अगर ट्रेनिंग प्लान सही नहीं बनाया हुआ है तो ओवर ट्रेनिंग हो सकती है, और ओवर ट्रेनिंग से फिर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं। वेदर पे डिपेंडेंट मेथड है, क्योंकि अभी तो हमने बोला था जिम इक्विपमेंट वगैरह की, ट्रैक की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, तो जिस वजह से हम इसको कह रहे हैं कि ये मोस्टली आउटडोर मेथड है। तो ज्यादा गर्मी हो गई, ज्यादा सर्दी हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, वहां पे दिक्कत है। ज्यादा बारिश में स्लिपरी ग्राउंड होता है, कभी देखा क्या लाला जी ने केला खाया, केला खा के वही और गिरे धड़ाम, हो जाता है ना। तो कुल मिलाकर के बारिश वगैरह में दिक्कत आ सकती है। और गर्मी में क्या होगा, ज्यादा पसीना होने से डिहाइड्रेशन जैसी समस्या आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेज थे। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको कराया। बस आपको भी हमारे मोटिवेशन का ख्याल रखना है, ज्यादा बार हम नहीं बोलेंगे। थैंक यू।